जय हिंद। आप देख रहे हैं एके न्यूज। मैं हूं तिशा शर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। अजमेर सीआरपीएफ ग्रुप द्वारा 82वां स्थापना दिवस मनाया गया। सीआरपीएफ का 82वां स्थापना दिवस कुंदानगर स्थित ग्रुप केंद्र 1 में मनाया गया। इस मौके पर देश के लिए शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और जवानों को सीआरपीएफ के गौरवशाली इतिहास की जानकारी भी दी गई। दिवस मना रहा है। इस सिलसिले में ग्रुप सेंटर 1 में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसमें सबसे पहले शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद क्वार्टर गार्ड पर सलामी ली गई और जवानों को अपना जो एक गौरवशाली इतिहास है उसके विषय में बताया गया। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, 1939 में ब्रिटिशर्स द्वारा इस फौज की स्थापना की गई थी। आज़ादी के बाद 1939 में इसी फोर्स का नाम 1939 में जब स्थापना की गई तब इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। तब हम क्राउन को रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन आज़ादी के बाद लेटर्स वही रखे गए, सीआरपी, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस की जगह बदलकर इसको सेंट्रल रिजर्व पुलिस बना दिया गया। इस समय ये हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स है। हमारे पास 246 जीडी बटालियंस हैं, 43 ग्रुप सेंटर्स हैं, 20 हमारे हॉस्पिटल्स हैं, 20 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, 15 आरएएफ बटालियन है, 10 कोबरा बटालियन है। हर क्षेत्र में सीआरपीएफ को आप पाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर का कोई भी मसला हो, आप जेएंडके देख लें, नॉर्थ ईस्ट देख लें, छत्तीसगढ़ देख लें, आप पाएंगे हमारे जवानों को कि वो बर्फ़ में, जेएंडके की बर्फ़ में जितनी मुस्तैदी से ड्यूटी करता है उतनी ही मुस्तैदी से वो यहाँ राजस्थान के रेगिस्तान में भी ड्यूटी करता है। उसी मुस्तैदी से वो नॉर्थ ईस्ट में या उसको कंट्री के जिस भाग में भी भेज दिया जाए। हम सिर्फ देश में ही नहीं, हमारी जो बल का प्रतिनिधित्व है, इसकी जो टुकड़ियां हैं वो यूएन मिशंस में भी भेजी गई। अजमेर संस्कृति स्कूल में फीस कम कराने की मांग को लेकर अभिभावकों द्वारा किया गया प्रदर्शन। स्कूल फीस कम करने की मांग को लेकर अभिभावकों द्वारा प्रदर्शन किया गया। संस्कृति स्कूल प्रशासन के खिलाफ पहुंचे अभिभावक। कोरोना काल में नहीं चल रही नियमित कक्षाएं, ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस की ही फीस ले रहा है स्कूल। स्विमिंग पूल, भोजन और अन्य मद को शामिल न करे, फीस में अभिभावक कर रहे हैं मांग। हम लोगों ने संस्कृति स्कूल के बाहर फीस के लिए प्रदर्शन किया है। हम लोग डे बोर्डिंग चार्जेस और फीस चार्ज जो भी पेरेंट्स दे रहे हैं वो हम लोग बिल्कुल नहीं देना चाहते। सिर्फ टीचिंग चार्जेस देंगे जो वो पढ़ा रहे हैं, उसका भी कुछ % रेशियो कम देना चाहते हैं, क्योंकि घर पे हम लोगों का भी नेट पैक डाटा है या जो मोबाइल है, ये सब चीज़ें हम लोग भी अब स्पेंड कर रहे हैं, वो एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है हम लोगों का। हम यहाँ पे बच्चों की फ़ीस के इशू के अंदर यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारी एक ही डिमांड है कि नो स्कूल नो फीस। जब यहाँ पढ़ाई हुई नहीं है, मार्च से स्कूल बंद पड़ा है, कोई पढ़ाई नहीं हुई है, फीस के इन्होंने नोटिस भेजना चालू कर दिए हैं। इनसे हमने डिस्कस करने की, बात करने की, मिलने की कोशिश की, इन्होंने मिलने से मना कर दिया। और लास्ट टाइम तो इन्होंने मतलब एक तरह से उसको क्या कहना चाहिए, मिसबिहेव जो बोलते हैं ना, उसको बेरुखी वाला इनका। संस्कृति स्कूल है, लगभग 250 पेरेंट्स हैं जो फीस माफ़ी के लिए इनसे बात करना चाह रहे हैं। जी सर, संस्कृति द स्कूल में हमने पेरेंट्स को एक कोविड-19 स्कॉलरशिप ऑफ़र की है, जिसमें हमने 40% ट्रांसपोर्ट में इनको वेवर दिया है और 14% हमने ट्यूशन फ़ीस और एनुअल डेवलपमेंट चार्ज में वेवर दिया है, जिसको लेकर के हमने इनको बोला था 25 जुलाई तक यू कैन पे अस। इट इज़ जस्ट रिक्वेस्ट। हमने रिक्वेस्ट किया था कि जो सक्षम हैं वो पे कर सकते हैं और जो सक्षम नहीं है वो आप हमें लिख के दे दीजिए कि आप सक्षम नहीं हैं, तो हम उन पे एक इंडिविजुअली उन पे हम एक्शन ले लेंगे। आपकी सहायता के लिए हम यहाँ पर हैं। अगर आप परेशानी में हैं तो ये परेशानी हमारी भी है, तो अकॉर्डिंगली हमने उन पेरेंट्स को बोला है। लेकिन वो पेरेंट्स अभी आज मेरे से मिलने आए हैं स्कूल में कि हम 40% और 14% से संतुष्ट नहीं है। तो अगर ऐसा इशू है तो हमने इनको ऑलरेडी अभी भी हम बोल रहे हैं कि इंडिविजुअली अगर आप सक्षम नहीं हैं, नहीं दे सकते, आप मुझे लिख दीजिए, ईमेल कर दीजिए, राइटिंग में लेटर दे दीजिए। लेकिन जो सक्षम हैं वो आप स्कूल को सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली। हाँ, हमने मेल किया पेरेंट्स को कि हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं 40% स्कॉलरशिप, कोविड-19 स्कॉलरशिप 25 जुलाई तक जो एप्लीकेबल रहेगी, जिसमें हम 40% स्कॉलरशिप दे रहे हैं इसके ऊपर ट्रांसपोर्ट पे, और 14% हमने ट्यूशन फ़ीस के ऊपर इनको स्कॉलरशिप दिया है। अजमेर बेरोजगार महिलाओं के लिए रोजगार प्राप्त करने को लेकर महिला कांग्रेस द्वारा जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। अजमेर शहर महिला कांग्रेस की ओर से बेरोजगार महिलाओं के लिए रोजगार प्राप्त कराने के लिए अजमेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया।
जैसा कि हम सबको पता है कि कोरोना महामारी के चलते पिछले 4-5 महीनों से बहुत ज़्यादा सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा इधर उधर हो चुका है सिस्टम। ये आज हम लोग जो महिलाएं हैं, घरेलू महिलाएं हैं, जिनके दम पर इनके परिवार चला करते थे, ये अपनी अपनी छोटे छोटे काम किया करती थी, या तो किसी के घर झाड़ू पोछा किया करती थी या कोई पापड़ अचार जो भी इनका जीविकोपार्जन का साधन था, ये लोग कर करके अपना घर चला रही थी। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि पिछले 4-5 महीनों से जैसे ही महामारी का ये दौर चला है, इसमें इन लोगों के काम धंधे बिल्कुल छूट चुके हैं। इनके घरों में जो है भूखमरी के हालात हो रहे हैं। तो आज हम लोग कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए हैं कि इन लोगों के जीविकोपार्जन के लिए कुछ किया जाए, या तो कोई ट्रेनिंग सेंटर खुलवाया जाए, या इनमें से जिनको भी जो भी चीज़ आता है, या तो सिलाई आती है या और भी इन लोगों में जो क्वालिटीज़ हैं, उनके तहत इन लोगों को काम मुहैया करवाया जाए। ये अभी लौंगिया क्षेत्र की महिलाएं आई हैं, लेकिन ये सिर्फ लौंगिया क्षेत्र की ही बात नहीं है, ये पूरे अजमेर में, पूरे राजस्थान में यही हालत है। तो हम चाहते हैं कि छोटे छोटे से व्यापार धंधे या जो भी ये लोग करती थी, इनको उनमें मदद करवाई जाए। अजमेर थाना कोतवाली स्थित मेहरा एजेंसी का वफादार नौकर निकला चोर। दुकान मालिक मधुसूदन मेहरा ने बताया कि उनकी दुकान नया बाजार स्थित मेहरा एजेंसी के नाम से, जिसमें काफी वर्षों से मुबारक नामक युवक नौकरी करता था, जिस पर वह काफी विश्वासी करता था। मेहरा ने बताया कि जब मुबारक माल लेकर सप्लाई करने जा रहा था, तब उन्हें मुबारक पर शक हुआ। शक के आधार पर मेहरा ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग को चेक किया, जिससे शक उनका यकीन में बदल गया। दुकान मालिक ने इसकी सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दे दी। मेरी दुकान के ऊपर मुबारक खान नाम का एक लड़का काम करता है, जो पिछले 8-1 साल से मेरे पास काम कर रहा है। पूरे विश्वास करता था मैं उस लड़के के ऊपर। मेरा काम होलसेल का, हौजरी का होलसेल का काम हैगा। दुकानदारों के ऊपर माल सप्लाई के लिए जाता है। जब भी कल मेरे को कुछ शक हुआ कि ये कुछ डिब्बे माल के अलावा गलत डिब्बे रख रहा है, तो मैंने शक के तौर के ऊपर उठ के चेक करने की कोशिश करी। तो कल तो उसने वो डिब्बे दुकान में ही छुपा दिए, पर उसके बाद जो माल लेके गया वो, उसके बाद जाने के बाद मैंने रिकॉर्डिंग चेक करी सीसीटीवी कैमरे की, तो मुझे शक हुआ कि ये इस तरह से करता है। और इसने कुछ डिब्बे निकाल के इसने ये हर बार ये कर रहा है। मैंने वापस से फिर पुरानी रिकॉर्डिंगें चेक करनी शुरू करी। जब भी इसकी सप्लाई होती थी, तब मेरे को उसमें पकड़ाई में आया कि ये जो भी माल पार्टी का देना होता था वो तो काउंटर पे रखता था चेक कराने के लिए, और जो माल इसको चोरी करना होता था वो आलों में इसने जगह बना रखी थी। खाली आले, दुकान में खाली आले हो ही जाते हैं, उन आलों के अंदर ये माल, उन मालों को उनको उसमें रख देता था। माल चेक कराने के बाद मैं माल खुद अपने हाथ से खुद चेक करता था, और सारा चेक करने के बाद, टोटल करने के बाद, चेक करके मैं निश्चित हो जाता था। मैं अपने आगे काम में लग जाता, बिल वाउचर वगैरह बना के तैयार करके देने में। ये माल पैक करने के टाइम के अंदर, आड़ के अंदर, क्योंकि इस तरह का सामान ऊंचा लग जाता था तो मेरी नज़र उस पर नहीं पड़ती थी, और वो उस आड़ में थैलों में वो माल, चोरी करने वाला माल उस थैलों में भर लेता था, और उसके साथ माल जो सप्लाई करने वाला होता था वो भर के ले जाता था। जोधपुर अमर शहीद हनुमान राम चौधरी की शहादत पर पुष्प अर्पित कर किया वीरांगना का सम्मान। जोधपुर जिले के कुड़ी थाना अंतर्गत क्षेत्र में जिला पुलिस प्रशासन एवं विश्व का प्रथम भक्त शिरोमणि श्री आदि माता पावन धाम जालमन जोधपुर, अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ नई दिल्ली युवा संगठन जोधपुर संयुक्त तत्वाधान में कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर अमर शहीद हनुमान राम चौधरी खगाटा की शहादत पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन पुष्पांजलि दी गई। और आज कारगिल दिवस के इस मौके पर हम पहुंचे हैं हनुमान राम जी के घर पे, जो कि नवंबर 2000 में शहीद हुए थे कारगिल के युद्ध में। आज की युवा पीढ़ी के लिए हनुमान राम जी एक प्रेरणा स्रोत है, जो इतनी कम उम्र में शहीद हुए। इनको सत नमन है, सैल्यूट है, और युवा पीढ़ी को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अजमेर सरकारी विद्यालय की बच्चों की जान से खिलवाड़, निर्माणाधीन कक्षा कक्ष में कचरे से कर रहे हैं भर्ती। पुष्कर विधानसभा अंतर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नाका मैदान में 20 लाख से स्वीकृत 2 हॉल का निर्माण कार्य में निर्माणाधीन नींव की भर्ती में नगर निगम द्वारा प्लास्टिक कचरा मलबे से भर्ती की जा रही है, जिसको लेकर आने वाले समय में बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग से बच्चों की जान आफत में आ सकती है। बरसात के मौसम में यह निर्माण कार्य कहीं हादसे का सबब नहीं बन जाए। अभी कुछ दिनों पूर्व इस कार्य का शिलान्यास पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ द्वारा किया गया था। ये राजकीय माध्यमिक विद्यालय नाका मैदान वार्ड 54 में सरकार द्वारा ये 2 कमरे बनाए जा रहे हैं। इसमें 20 लाख रुपया स्वीकृत हुआ है। दुर्भाग्य की बात है कि ये जो भर्ती हो रही है इसके अंदर, और नियम खुद करके उनकी जो भर्ती हुई वो नॉर्म्स के अनुसार नहीं है। आप देख रहे होंगे चारों तरफ जो नगर निगम का मलबा आकर के
पड़ा है। ये कचरा, मलबा नहीं कह सकते इसको, ये कचरा है जिसमें प्लास्टिक ज़्यादा है, प्लास्टिक की थैलियाँ वगैरह, उनको इन कमरों की भर्ती की जा रही है। ये भर्ती बाद में निश्चित रूप से बैठेगी, इसकी फर्श बैठेगी, है ना। ये तो करपुरा के ऊपर चले जाएंगे, लेकिन ये भर्ती बैठेगी। मेरा ख्याल जहाँ तक है, किसी भी सरकारी काम में ऐसी भर्ती की इजाज़त नहीं है। ये जो मेरी जानकारी के अनुसार मैं कह रहा हूँ, अब तक नहीं है ऐसी इजाज़त। ये ठेकेदार जो नगर निगम का ये आ रहा है कचरा, इसको डायरेक्ट इसमें डलवा करके भर्ती का पैसा आपको बचा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये बच्चों का काम है, इसमें बहुत अपनी आत्मीयता से और थोड़ा सा ईमानदारी से काम करना चाहिए। जो निविदाएं दी जाती हैं उसमें मजदूरी, मटेरियल, अपना मुनाफा, किसी की भेंट पूजा, ये सब सम्मिलित करते हुए पैसा स्वीकृत हुआ है, ऐसा नहीं है। इसमें घाटा तो रहने का सवाल ही नहीं। अब ये है कि कोई आदमी 1 रुपये में से 54 में संतुष्ट होता है, कोई 58 में संतुष्ट होता है, एक बात अलग चीज़ है। तो मैं एसएमसी का सदस्य हूँ, विधायक महोदय द्वारा नामित, और मैं इस जो भर्ती हो रही है ये इसका मैं विरोध करता हूँ। मैं इसको नहीं चाहता ऐसी भर्ती हो। लाल बरडा इसमें पड़ना चाहिए, फिर उसकी कुटाई होनी, पानी डाल करके उसकी कुटाई होनी चाहिए, ताकि ज़मीन पूरी बैठ जाए, पूरा जो जितना बैठना है उतना बैठ जाए, उसके बाद उस पर फर्श होना चाहिए। ये इसी प्रकार मुझे तो अब शंका है कि शायद इसकी नींव भी नॉर्म्स के अनुसार भरी हुई है, ये देख